जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरएमएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है फॉर क्लास 6 एंड फॉर 9th। अब हमें क्या करना है, उस नोटिफिकेशन को किस तरीके से देखें उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in पे जाना है। हम क्रोम में किसी भी ब्राउज़र में हम इसको टाइप करेंगे तो इस तरीके की इनकी वेबसाइट आ जाएगी। फिर हम जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक CET कॉर्नर करके आएगा। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आप जो है थर्ड वाला नोटिफिकेशन जो येलो में है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने एक विंडो आएगी। इस विंडो में है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 2026-2027। हम इसमें क्लिक करेंगे। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो इन्होंने साफ साफ कुछ चीज़ें दी हुई है कि जो नोटिफिकेशन है वो 10/9/2025 को पब्लिश हो गया है, ठीक है। और इसका प्रॉस्पेक्टस, फ्लो चार्ट, एग्जाम कैलेंडर और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ना है। इसमें एक बात क्लियर कट कही है कि जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए रजिस्टर करेंगे और आपका पेमेंट अगर पेंडिंग आ रहा है तो वहाँ पर आपको वेट नहीं करना है, आपको फिर से पेमेंट करना है किसी और चैनल से। अगर आप गूगल पे से कर रहे हैं तो आप पेटीएम से कर सकते हैं या किसी भी UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग स्टेटस देख के आपको रुकना नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल से पैसे कट गए, आपके अकाउंट से पैसे कट गए तो वो बाद में आपको रिफंड हो जाएंगे, लेकिन आपको दूसरा पेमेंट आपको करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉस्पेक्टस, सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, आप प्रॉस्पेक्टस को पूरा स्टडी करेंगे। ये कौन कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 9 की RMS बेसिकली है क्या, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 10th सितंबर 2025 10 AM से लेके आप 9th अक्टूबर 2025 8 PM तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेटा ये डेट जो है ये देखने वाली है। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं, इसलिए इन्होंने 1 मंथ का पूरा टाइम दिया है और हमें इस 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं है हमें वो तैयार भी करवाने हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। वो आपको डेट जिस मोबाइल फ़ोन से आप रजिस्टर करेंगे, जो फ़ोन नंबर आप देंगे, जो ईमेल ID आप देंगे, तो उसमें एग्ज़ाम डेट आएगी, ठीक है। फिर कुछ पेरेंट्स रिजर्वेशन की बात भी करते हैं, तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, OBC, SC, ST, ठीक है, मिलिट्री बैकग्राउंड है या ऑफिसर्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज यहाँ पर हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के बारे में बताया है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GS, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने % मार्क लाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। पेपर 1, पेपर 2 सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई हैं। तो टाइम काफ़ी है हमारे पास, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू में क्या होगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें, मेडिकल फिटनेस का लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आपको वो करनी है, दे रखी हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी है। फी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। और वहाँ का डेली रूटीन क्या है। देखिए आप जो बच्चे
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, दे हैव टू फॉलो अ रूटीन। अब वो क्या है, सुबह 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग होगी। अगर सुबह 6 बजे से 6:30 बजे अगर आधे घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है तो फिर आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। और रात को लाइट्स जिस समय ऑफ होती हैं वो 10:45 का टाइम है। तो आप ये इस रूटीन को देखते हुए आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 32 पेज का ये प्रॉस्पेक्टस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरी चीज़ इसमें क्या है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को समझने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप जेसीओ अदर रैंक कैटेगरी में आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर येस तो आप 70% एंटाइटल्ड हैं एलिजिबिलिटी के लिए। फिर इसमें भी अगर कोई किल्ड इन एक्शन के कैंडिडेट के पेरेंट्स जो हैं वो वॉर टाइम पे या किसी भी उसमें किसी की डेथ हुई है तो उसमें आप जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना है। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट इसमें बताया गया है सिविलियंस के लिए और जो जेसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके लिए बताया गया है। तीसरी चीज़ इसमें बताई गई है एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है। एग्ज़ाम कैलेंडर जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से विंडो ओपन है, 9 अक्टूबर रात को 8 बजे तक। और अगर कोई आपको एग्जाम सेंटर्स में चेंजेस करना है, जैसे कि किसी पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ हो गया, किसी ने कोई और सेंटर डाल दिया, अब वो चाहते हैं कि किसी और सेंटर में जाएं, तो उसके लिए भी एक विंडो दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम लोकेशन के लिए वो 10 से लेके 14 तक होगी, लेकिन आपको पहले सोच समझ के ही इसको करना है, ठीक है। इसके बाद इसका एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, 2 पेज का है, तो इसको भी अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम डेट और कोई भी रिजल्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके रजिस्टर्ड नंबर में ही आएगी, ठीक है। आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए और ये मोबाइल और फ़ोन ये एक्टिव होना चाहिए। आपको इसमें चेक करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो इसी से आएगी। आप ये फॉर्म खुद से भरें या साइबर कैफ़े में जाएं, लेकिन ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका ही होना चाहिए। अगर आप किसी कंप्यूटर वाले से ये फॉर्म फिल करवाते हैं और उसकी ईमेल आईडी से अगर आप कराते हैं तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उसमें। अब वो उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो देखता रहे कि एग्ज़ाम डेट आ गई, वो बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके पास एक एक्टिव फ़ोन नंबर भी होना चाहिए और एक एक्टिव ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। फिर आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए, इसमें स्कैन, इसका साइज़ बता रखा है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। और 50 KB से ये कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर भी आएगा, सिग्नेचर का भी आपको बता रखा है, ठीक है। जो बच्चे किसी कैटेगरी में हैं तो स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका भी साइज़ दे रखा है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ पेरेंट्स किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट ये भी लगा सकते हैं यार। और आपके अपनी पूरी बैंक की डिटेल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है लेकिन अगर आपका फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में तो आए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान रखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखें। आरएमएस कहता है कि फॉर्म अगर आप गलत फिल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। साफ साफ ये इसमें कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पहले इकट्ठा करके रखनी है, आपके पास बहुत टाइम है अभी फॉर्म फिल करने के लिए। पहले सारी आप जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको आप अपने पास रखें, उसके बाद ही आप इसको फिल करें। द एप्लीकेशन हैज़ टू रजिस्टर्ड ऑन साइट वंस ओनली एंड कैन अप्लाई एडमिशन ऑफ हिज चॉइस क्लास 6 और 9। सिर्फ एक बार इसको आप फिल कर सकते हैं। एक बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो फिर आपको पता ही है कि जो उसकी जो करेक्शन विंडो है वो कब खुलेगी, वो बहुत लेट खुलेगी और तब आपसे गलती भी हो सकती है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, 29 पेजेस का है, काफ़ी सारा टाइम है। मैं कहूँगा पेरेंट्स से कि इसको अच्छे से पढ़ लें। और अगर कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के जो है नंबर आपको नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप देहरादून में ही रहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके फॉर्म को फिल करें तो आप हमारे सेंटर भी विज़िट कर सकते हैं
और हम आपके फॉर्म को फिल करेंगे। आरएमएस का फॉर्म आउट हो चुका है और अब आपको देर नहीं करनी है। जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को है, आप इन नंबर्स में फ़ोन करें और हो सके तो एक बार विजिट ज़रूर करें। नया बैच जो दून ऑफिसर्स एकेडमी में स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को मंडे है, अभी आप लोगों के पास टाइम है। ये वीडियो आज या कल आउट हो जाएगा जो हम लोगों ने बनाया है। इससे आप इंफॉर्मेशन लें और एकेडमी विजिट करें। धन्यवाद।